पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम विमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज। तो पहले हम इस लाइन का मतलब समझते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि प्रीवियसली ट्रेडिशनली जो एम्फेसिस होता था स्टडीज़ का, वो विमेन इश्यूज़ पे होता था कि विमेन क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, विमेन के क्या इश्यूज़ हैं, विमेन के क्या रोल्स हैं। बट कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में एक शिफ्ट हुआ है, एंड द शिफ्ट इज विमेन स्टडीज से जो एम्फेसिस है अब वो ज़्यादा जेंडर पे एज अ होल, जेंडर एज अ होल हम पढ़ते हैं। स्कॉलर्स ने रियलाइज करा है कि एक नीड है टू नॉट जस्ट इंक्लूड women but all the genders including men and non-binary individual and LGBTQ community। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम विमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज का मतलब है मूविंग द फोकस फ्रॉम स्टडिंग ओनली टू वुमेन, कि एक हमारा हम फोकस शिफ्ट कर रहे हैं कि हम सिर्फ विमेन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल द जेंडर्स, उन सबके रोल्स एंड द रिलेशनशिप इन द सोसाइटी। व्हाट इज विमेन स्टडीज? विमेन स्टडीज का मतलब क्या है? विमेन स्टडीज एक एकेडमिक फील्ड है जो एड्रेस करती है डिस्क्रिमिनेशन चैलेंजेस जो विमेन ने फेस करे हैं इन द सोसाइटी। ये फोकस करती है ऑन द एक्सपीरियंसेस, रोल्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन द सोसाइटी। ये भी स्टडी करती है कि कैसे जो विमेन है उनको ट्रीट करा गया है इन द सोसाइटी। विमेन एम्पावरमेंट पे भी फोकस करा है विमेन स्टडीज ने, और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करती है सच एज जेंडर इन इक्वालिटी एंड विमेन राइट्स। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो वुमेन स्टडीज है वो फोकस करती है अंडरस्टैंडिंग वुमेन्स रोल्स, देयर एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस इन द सोसाइटी। व्हाट इज जेंडर स्टडीज? तो जेंडर स्टडीज का जो फोकस है इट्स ऑन हाउ जेंडर अफेक्ट पीपल लाइफ, कि जेंडर कैसे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये एग्जामिन करता है जेंडर इक्वालिटी एंड फेयरनेस। ये क्वेश्चन करता है जो भी हमारे एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है, जो भी ट्रेडिशनल आइडियाज है अबाउट जेंडर। फॉर एग्जाम्पल जो मेल्स हैं उन्हें एज ब्रेड विनर्स देखा जाता है, वेर एज जो वुमेन है उनको केयर टेकर के रोल उनसे आप कह सकते हो अटैच हो। तो ये सारी चीज़ को चैलेंज करती है जेंडर स्टडीज। इट ऑल्सो स्टडी हाउ सोसाइटी ट्रीट्स पीपल बेस्ड ऑन जेंडर। तो जेंडर स्टडी ये भी स्टडी करते हैं कि कैसे जो हमारी सोसाइटी है वो लोगों को जज करती है, कैसे ट्रीट करती है एज पर देयर जेंडर। और जो जेंडर स्टडी की एम है इट इज़ फॉर अ चेंज, कि वो वर्क करना चाहती है एक ऐसी इंक्लूसिव सोसाइटी हो जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट करा जाए, एक फेयर सोसाइटी हो जहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर यू ऑल आर ट्रीटेड with dignity and respect। The need for the shift from women's studies to gender studies। फर्स्ट पॉइंट इज जेंडर इज अबाउट एवरीवन, कि जो जेंडर स्टडी है वो ये देखती है कि कैसे जो मेन है, वेमेन है, ट्रांसजेंडर है, LGBTQ कम्युनिटी है, इन सबको कैसे हमारी सोसाइटी ट्रीट करती है। फॉर इंस्टेंस ये देखती है कि कैसे जो मेन है उनको प्रेशराइज करा जाता है कि उनको इमोशनली स्टेबल दिखाना है खुद को, दे शुड बी मोर टफ। फिर इस जो विमेन है उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो केयर टेकर्स के रोल है, दे शुड बी मोर नर्चरिंग। तो जो जेंडर स्टडीज है वो इंक्लूड करती है एवरीवन एंड नॉट जस्ट वेमेन। सेकेंड पॉइंट इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर ऑल जेंडर। जो विमेन स्टडीज हैं उनका एम्फेसिस रहा है ऑन इश्यूज लाइक इक्वल पे फॉर विमेन, विमेन के क्या चैलेंजेस है। वेर एज जो जेंडर स्टडीज है वो जेंडर को एज अ होल देखती है, सारे जेंडर्स को इंक्लूड करती है। ये देखती है कि कैसे जो मेन है दे आर लेस लाइकली टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, वो मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी बात क्यों नहीं करते ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर। कैसे जो ट्रांसजेंडर है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं एट दी वर्क प्लेस। ये भी एक्सप्लोर करती है कि कैसे जो नॉन बाइनरी पीपल है वो चैलेंजेस फेस करते हैं सच एज नॉट रिकॉग्नाइज्ड और रिस्पेक्टेड इन लीगल और सोशल सिचुएशंस। थर्ड पॉइंट इज अदर थिंग्स दैट अफेक्ट जेंडर। तो जेंडर स्टडी ये देखती है कि कैसे जो रेस है, वो क्लास है, अफेक्ट करता है जेंडर को। फॉर एग्जाम्पल अ ब्लैक वुमेन में फेस डिफरेंट चैलेंजेस देन अ वाइट वुमेन। एक ब्लैक वुमेन है, शी माइट फेस डिफरेंट चैलेंजेस देन वाइट वुमेन। एक ब्लैक वुमेन है, शी माइट फेस रेसिज्म अलॉन्ग विद द सेक्सिज्म। फोर्थ पॉइंट इज चेंजिंग व्यू ऑफ सोसाइटी, की सोसाइटी का जो माइंडसेट था पुराने टाइम से अब के टाइम में बहुत चेंज हो गया है। जो वुमेन के रोल्स थे केयर गिवर्स तक, वो सिर्फ वुमेन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। In fact, contemporary time में even men are expected to share in caregiving roles। तो जेंडर स्टडीज इन सारे चेंजेस को सपोर्ट करती है और encourage करती है कि हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे इक्वल शेयर होना चाहिए ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम। फिफ्थ पॉइंट इज फेयर फॉर ऑल इन एजुकेशन। तो जेंडर स्टडीज हेल्प करती है कि स्कूल को ये बोलती है कि बॉयज एंड गर्ल्स एंड इनफैक्ट पीपल बिलोंगिंग टू ऑल डिफरेंट आइडेंटिटीज, नॉन बाइनरी पीपल, ट्रांसजेंडर पीपल, LGBTQ कम्युनिटी, सारे जेंडर्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, कि स्कूल को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे इंक्लूसिविटी है।
Lastly, the conclusion: the change from women's studies to gender studies is an important step towards understanding gender in a better way. Women's स्टडी का जो emphasis रहता था वो women के challenges पे रहता था, whereas जो gender study है वो include करता है सारे genders को, and it also looks at how gender impacts people life differently. So that's it for this video. If you guys liked my video, do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you everyone.